एक गैंगस्टर का बनना। बिश्नोई के शुरुआती दिन। लॉरेंस बिश्नोई नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मे, ऐसा लगता था कि इनका जीवन अपराध की दुनिया से कोसों दूर रहेगा। उनका परिवार अमीर था, उनके पास जमीन काफी ज्यादा थी। उनके पिता एक पूर्व पुलिस अफसर ने उनमें अनुशासन की भावना भरी। बिश्नोई एक बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पारा छे, जहां अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ाते थे। बाद में उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई की, लेकिन दिखावा धोखा दे सकता है। शराफत की आड़ में एक गुस्सा पल रहा था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने इस गुस्से को बाहर निकलने का रास्ता दिया। जल्द ही बिश्नोई स्टूडेंट एक्टिविज्म से छोटे मोटे अपराधों में उतर गए। फिरौती और आगजनी उनके हथियार बन गए। लोकल पुलिस का ध्यान जल्द ही उनकी तरफ गया। पुलिस से पंगा आम बात हो गई। बिश्नोई का नाम पुलिस की फाइलों में आने लगा, जो उनके अपराध की दुनिया में उतरने की शुरुआत थी। किसी को नहीं पता था कि ये आम सा दिखने वाला नौजवान भारत के सबसे खूंखार गैंगस्टरों में से एक बन जाएगा। जेल की दीवारें और पावर गेम। बिश्नोई का बदलाव। जेल एक ऐसी जगह जो सजा देने और सुधारने के लिए होती है, बिश्नोई के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड बन गई। राजस्थान की एक जेल की चारदीवारी में उनका एक खौफनाक बदलाव आया। वो सीधा साधा नौजवान जो कभी छोटे मोटे अपराध करता था, अब जा चुका था। उसकी जगह एक बेरहम क्रिमिनल मास्टरमाइंड ने ले ली थी। भीड़ भाड़ वाली जेल में बिश्नोई ने खुद को पुराने अपराधियों से घिरा पाया। उन्होंने कुख्यात गैंगस्टरों से दोस्ती की और अपराध के गुर सीखे। ये खूंखार अपराधी उनके गुरु बन गए, जिन्होंने उन्हें जेल से अपना काम चलाने की कला सिखाई। जेल की दीवारें उनकी ढाल बन गई, जो उन्हें कानून के हाथों से बचाती थी और उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने का मौका देती थी। वो बाहर अपने बढ़ते हुए वफादार लोगों के नेटवर्क से बात करने के लिए स्मगल किए हुए फोन और कोडेड मैसेज का इस्तेमाल करते थे। जेल ने उन्हें तोड़ने की बजाय उन्हें और मजबूत और चालाक और कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया था। बिश्नोई साम्राज्य, खून, फिरौती और बॉलीवुड। रिहा होने पर बिश्नोई अब एक छोटा मोटा अपराधी नहीं था। उसने ताकत का स्वाद चख लिया था और उसे और चाहिए थी। उसने जल्दी ही एक बड़ा क्रिमिनल साम्राज्य खड़ा कर लिया, जिसने उत्तर भारत और उससे आगे तक अपने पैर पसार लिए। उसके गैंग में 700 से ज्यादा लोग थे, जो बिजनेसमैन और आम लोगों के दिलों में डर पैदा करते थे। फिरौती उसकी कमाई का मुख्य जरिया बन गई। छोटे बड़े सभी बिजनेस वालों को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती थी, वरना अंजाम भुगतने पड़ते थे। जो उसका विरोध करने की हिम्मत करते थे, उन्हें तुरंत और बेरहमी से सजा मिलती थी। उसके गैंग का आतंक पंजाबी फिल्म और म्यूजिक की चमकदार दुनिया समेत कई इंडस्ट्री में फैला हुआ था। बिश्नोई का असर बॉलीवुड की चकाचौंध पर भी पड़ा। वो खुद को आज के जमाने का रॉबिन हुड, जाट समुदाय का रक्षक मानता था। ये छवि, जो प्रचार और डर के जरिए ध्यान से बनाई गई थी, ने समाज के कुछ हिस्सों में उसे फॉलोअर्स दिला दिए। सिद्धू मूसेवाला, एक मर्डर जिसने पंजाब को हिला दिया। मशहूर पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला के क्रूर मर्डर ने पंजाब और उसके बाहर तक लोगों को हिलाकर रख दिया। अपने हिट गानों और बेबाक लिरिक्स के लिए जाने जाने वाले मूसेवाला को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। दिन दहाड़े हुए इस अपराध की बेरहमी ने पूरे देश को चौंका दिया। लॉरेंस बिश्नोई पर जल्दी ही इल्जाम लगा। हालांकि वो जेल में है, लेकिन अधिकारियों का मानना है कि उसने अपनी जेल की कोठरी से ही इस मर्डर की साजिश रची थी। कहा जाता है कि इसके पीछे गैंग की दुश्मनी और निजी रंजिश का घातक मेल था। मूसेवाला की मौत ने बिश्नोई की पहुंच और बेरहमी की याद दिला दी, वो भी जेल की चारदीवारी के अंदर से। सलमान खान कनेक्शन। जेल से धमकियां। बिश्नोई की गुस्ताखी की कोई हद नहीं है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को भी उसकी धमकियों से नहीं बख्शा गया है। काले हिरणों के अवैध शिकार के एक मामले के बाद से बिश्नोई कई सालों से एक्टर से रंजिश रखता है। बिश्नोई, जो काले हिरण को एक पवित्र जानवर मानता है, ने बदला लेने की कसम खाई है। अपनी जेल की कोठरी से बिश्नोई ने बार बार खान को धमकी दी है और उसे जान से मारने का वादा किया है। हालांकि ये धमकियां अभी तक एक्टर की जान लेने की कोशिशों में नहीं बदली है, लेकिन इन्होंने बॉलीवुड पर एक लंबा साया डाल दिया है। खान के आसपास सुरक्षा खड़ी कर दी गई है, जो बिश्नोई और उसके विशाल नेटवर्क से खतरे की लगातार याद दिलाती है। अंतरराष्ट्रीय हत्याएं।
एक कूटनीतिक दुःस्वप्न। बिश्नोई की आपराधिक गतिविधियां भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं हैं। उसके प्रभाव का जाल सीमाओं के पार फैल गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय हत्याओं के आरोप लगे हैं। कनाडा के अधिकारियों ने उसके गैंग को कई हाई प्रोफाइल लोगों की हत्याओं से जोड़ा है, जिनमें सिख एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर और गैंगस्टर सुखदूल सिंह शामिल हैं। इन आरोपों ने भारत और कनाडा के बीच एक कूटनीतिक संकट पैदा कर दिया है। कनाडा की सरकार का आरोप है कि भारतीय राजनयिक इन हत्याओं में शामिल थे और उन्होंने बिश्नोई के गैंग का इस्तेमाल अपने गंदे काम के लिए किया। भारत ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है, लेकिन नुकसान हो चुका है। सरकारी सुरक्षा या भ्रम, बिश्नोई की ताकत की पहेली। सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई इतनी बेखौफी से कैसे काम करता है। जेल में बंद एक आदमी कैसे महाद्वीपों तक फैले अपराधों की साजिश रचता है। कुछ लोग एक भयानक समझौते की बात करते हैं और आरोप लगाते हैं कि बिश्नोई को ताकतवर राजनेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों की सुरक्षा प्राप्त है। ये आरोप भले ही अभी तक साबित नहीं हुए हैं, लेकिन भारत में संगठित अपराध और सत्ता के गलियारों के बीच संबंधों के बारे में अटकलों को हवा दी है। जिस आसानी से बिश्नोई जेल से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है और अपने गैंग के सदस्यों से बात करता है, वो भारतीय दंड प्रणाली की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े करता है।